हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपको अपने चैनल आईटी हैंड पर स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आज का लेक्चर जो पार्ट 2 है, वेरिएबल का लेक्चर नंबर पार्ट 2, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इससे पहले का एक लेक्चर जरूर देख लें जो इससे कंसिस्टेंट है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने उस पर जिक्र किया था। आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ही वो लेक्चर मिल जाएगा। व्हाट इज वेरिएबल। आज का टॉपिक है वेरिएबल का नामकरण का क्या नियम है, द नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल। हमने पिछले लेक्चर में देखा वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम वेयर स्टोर वैल्यू and after we can calculation task perform with the help of, उसकी मदद से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने पिछली लेक्चर में यह भी समझा कि कैलकुलेशन कैन बी क्लासिफाइड 2 टाइप्स इन एजुकेशनल वर्ल्ड, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। हमने आपको पिछले लेक्चर में यह भी बताया कि वेरिएबल एक कंज्यूम्ड स्पेस जो करता है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू करता है, नॉट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम के अकॉर्डिंग नहीं करता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग करता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा कि प्रत्येक वेरिएबल का अपना एक नाम होता है जिसे वेरिएबल का नाम कहते हैं या आइडेंटिफायर कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में अपने इस लेक्चर में यह भी सुना और समझा कि वेरिएबल का अपना एक एक्चुअल वैल्यू होता है और वेरिएबल का अपना एक रेफरेंस आईडी मतलब यूनिक एड्रेस भी होता है। वो लेक्चर कंप्लीट मैंने एक शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये मेरे शॉर्ट लेक्चर से वो बातें कंप्लीट नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने इस वीडियोस में आपको नहीं बता पाया हूं, लेकिन एक शॉर्टली लेकर चलना था उस वीडियोस को, इसलिए मैंने पीछे की बातों को एक्सप्लेन किया। आज का जो टॉपिक है वो सीधे टॉपिक होता है नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल। और जब भी मैं वेरिएबल की बात करूंगा तुम्हारे दिमाग में केवल एक बात आनी चाहिए और आपको आ गई होगी, या तो वो साउंड के फॉर्म में आया होगा, या तो पिक्चर के फॉर्म में आया होगा, और या तो क्लिप के फॉर्म में आया होगा, या डेफिनेटली आया ही नहीं होगा। आया ठीक उसको नहीं होगा जो इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा होगा अभी तक का। मैं बता दूं, वेरिएबल एक प्लेस होता है, रैम का एक प्लेस होता है जो इंतजार करता है कि यूजर के द्वारा दी गई वैल्यू को होल्ड करे, और जब तक यूजर नहीं देता है वैल्यू तब तक उसके पास एक इनिशियल वैल्यू होती है, अनडिफाइंड वैल्यू से कहते हैं या गार्बेज वैल्यू कहते हैं, या फिर वो 0 हो सकता है। तो ये 4 बातें जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था उससे बियॉन्ड ये बातें आज शुरू होंगी। हमने आपको ये देखो फिर से एक बार बताया हूं, वेरिएबल के लिए आपको एक नजर देखिए, मैंने एक फिगर में लेके आपके लिए आया हूं। वेरिएबल का अपना एक नेम होता है, इसी वेरिएबल नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और आज के लेक्चर में ये वेरिएबल के नेम के नियम क्या होते हैं, नेम को बनाने के क्या रूल्स होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए एक्चुअल वैल्यू है, जो यूजर वैल्यू देगा उसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे या यही इसको एक्चुअल वैल्यू कहेंगे, और इसी एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेशन किया जा सकता है। प्रत्येक वैल्यू या वेरिएबल नेम का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, और यह यूनिक एड्रेस रेफरेंस आईडी के नाम से हम आगे जानेंगे। और इस जो चारों तरफ एक कॉर्नर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यह स्पेस को हम वेरिएबल कहते हैं। और ये स्पेस कहां है आप अपने दिमाग में मेमोराइज करिए, यह एक रैम पे एक स्पेस बना हुआ है। और टेक्निकल बात रैम के अंदर चल के बताएंगे, लेकिन यह लेक्चर नंबर 2 वेरिएबल का एंड नहीं है। लेक्चर नंबर नेक्स्ट में हम इस बारे में और डीप में बात करेंगे, यह सर रैम पे जगह कहां कंज्यूम करता है, किस तरह से मेमोरी लोकेट होता है, वो और डीप बात है, और जो अगले लेक्चर में आपको बताना उचित रहेगा मेरे हिसाब से। आज का टॉपिक केवल रूलिंग ऑफ नेमिंग वेरिएबल, क्या नियम है, क्या तरीके होते हैं वेरिएबल के नामकरण करने के, आज हम ये समझेंगे। पहला नियम, रूल नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर। मैं चाहता हूं कैरेक्टर का क्या मीनिंग होता है आप कमेंट करके पहले मुझे बता दें, तब आगे चलें। मुझे हो सकता है प्रोग्रामिंग पढ़ाने के दरमियान आपको यही चीज से कोई कंसेप्ट न बन रहा हो। जरा कैरेक्टर के बारे में सुनकर आपके दिमाग में क्या पीछे एक इमेज आ रही, जरा सोचिए। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है,
कैरेक्टर का मीनिंग होता है अक्षर। और अक्षर क्या होते हैं ये भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, हम लोगों को चैनल का जो मेन एक स्लोगन है, डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। इफ यू हैव अ डीप नॉलेज then definitely you are differ to other, and if you have the deep knowledge and differ to other is called to successful। हम सक्सेसफुल या सक्सेस ढूंढते हैं कहां है, मेरे डेफिनेशन एकदम क्लियर है, इफ यू हैव द डीप नॉलेज then definitely you are the differ others and then you can say that you are a successful person। हमें कैरेक्टर का मतलब नहीं समझ में आएगा तो हमारे दिमाग में बातें कहां बन पाएंगी, इमेज कैसे क्रिएट हो पाएगा। कैरेक्टर का मीनिंग होता है अक्षर, और अक्षर में एक नहीं होते हैं, अक्षर या कंबाइंड वर्ड। हम बता करें कैरेक्टर बोल रहे हैं, कैरेक्टर में 3 चीजें हो सकता है, आपको याद करिए। जब आप पासवर्ड क्रिएट किए होंगे तो कहता है मिनिमम 8 कैरेक्टर दीजिए, तो क्या क्या आपने कैरेक्टर में टाइप किया था। कैरेक्टर में कोई अल्फाबेट ही नहीं आता है, कैरेक्टर में डिजिट भी आता है, अल्फाबेट भी आता है और सिंबल भी आता है। Character is a combined term which are participate to letter, digits and symbol but single। ध्यान रखना, be remember, character only one। character का मतलब अक्षर, अक्षर वो जो अकेला हो। ज्यादा डीप में जा रहे हैं और इतना डीप में जाना बहुत जरूरी है, आपको मैं बिलीव दिला पाऊं। अगर इस तरह से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, आप एक कोडर बन सकते हैं, कोडर मेकर बन सकते हैं। सॉफ्ट इंजीनियर, इंजीनियर शब्दों से नहीं बना जा सकता है, समझ से बनता है, और समझ बिना आपके पीछे अतीत से कुछ चीजों को मैच करके डेराइव भी नहीं किया जा सकता है। बिलीव करें मेरी बात को, आपसे थोड़ा सा चाहेंगे पेशेंस रखना होगा, मेरे लेक्चर को समझिए, बात समझ में आएगी। द फर्स्ट कैरेक्टर, जो पहला अक्षर होगा, अक्षर बोले तो लेटर, अक्षर बोले तो डिजिट, अक्षर बोले तो सिंबल या साइन। आपका जो पहला लेटर होगा या पहला डिजिट होगा या पहला सिंबल होगा, मस्ट बी, देखो यहां पर मस्ट बी, ये क्या होगा, आपका पहला जो कैरेक्टर होता है वो मस्ट बी अल्फाबेट का एनी कैरेक्टर। मैं यहां भी थोड़ी देर रोकूंगा। डू यू नो हैव हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज? आप हमें कमेंट करके बताइए इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, प्लीज टेक टू टाइम, फटाफट आप बताइए। मेरे प्रश्न फिर सुनिए, हम इंग्लिश के लैंग्वेज में हाउ मेनी अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट होते हैं? और डेफिनेटली आपने आंसर, मोस्टली स्टूडेंट ने 26। दैट्स अ टोटली रॉन्ग। अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ 1 होते हैं, नॉट 26। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डीप नॉलेज एंड थोड़ा सा जो ऊपर का आपका नॉलेज है ना वो प्रॉब्लम करेगा। अगर मैंने सपोज दैट यहां अल्फाबेट कह दिया तो अल्फाबेट मतलब 26 लेटर यहां समझ पा रहा है। ये अल्फाबेट इसलिए कहा गया क्योंकि अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं 26, और वो 26 लेटर बताने से अच्छा मैं यहां 26 लेटर्स लिखता, इसके बजाय मैंने यहां पर अल्फाबेट लिखा है। और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश में आप कोड लिखते हैं, आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है, कोड मेड बाय 2 टर्म्स, इंग्लिश वर्ड्स एंड सिंबल्स। तो यहां पर इंग्लिश में ही लिखा जाता है वर्ड, और उस वर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं केवल अल्फाबेट लेटर। तो कैरेक्टर आपके वेरिएबल जो नामकरण होगा, वेरिएबल का नाम जो होगा, अल्फाबेट का कोई एक लेटर हो सकता है, कोई भी एक लेटर या एक से ज्यादा भी लेटर। लेटर पार्टिसिपेट कैन बी योर वेरिएबल नेम। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके वेरिएबल नेम में अल्फाबेट का कोई लेटर अथवा अंडरस्कोर साइन शुरू हो सकता है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर पहला, अगर कोई पहला जो अक्षर होगा वो ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर ऐसा हो सकता है, या पहला लेटर के स्थान पे अगर अल्फाबेट नहीं रखते हैं तो ओनली 1 सिंबल अलाउ हेयर। यहां पर एक सिंबल केवल अनुमति प्रदान करता है, उसका नाम है अंडरस्कोर सिंबल। और अंडरस्कोर सिंबल क्या होता है? माइनस जैसे होता है, और अक्सर आपने इस तरह से देखा होगा जब EMP
empid। मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा और आप मुझे कमेंट करके दीजिए, लेकिन इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक आपको टेक टू टाइम। वाई वी आर यूज टू अंडर स्कोर सिंबल ओनली? क्योंकि अंडर स्कोर सिंबल के अलावा कोई ऐसा चिन्ह वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं होता है। नॉट यू कैन एड द प्लस साइन, माइनस साइन, एस्ट्रिक साइन, हैश साइन, एट द रेट टाइप साइन, बट व्हाट्स रीजन बिहाइंड यूज टू अंडर स्कोर सिंबल? इस अंडर स्कोर सिंबल में ऐसा क्या है जो इसको परमिशन मिला? हुई ना डीप बातें। और अगर मैं ये इंटरव्यू में आपसे पूछ बैठूं व्हाट्स रीजन बिहाइंड यूज द अंडर स्कोर सिंबल, व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ अंडर स्कोर सिंबल, व्हाई द परमिटेड द मोस्टली डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिस्टर गिड्डो और नंसम ने अंडर स्कोर सिंबल को क्यों प्राथमिकता दिया और किसी सिंबल को क्यों नहीं मिला? ये सोचें आप, ये सोचने वाली बात है। मैं अभी आपको उत्तर नहीं दूंगा, कमेंट देके आप उत्तर में दे सकते हैं। ये आपको समय आने पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं वेरिएबल के आगे बोलूंगा तब, ठीक है? लास्ट में जरूर बता के जाऊंगा, ध्यान सोचिए, सुनिए। लेकिन अभी आप सोचिए नहीं, बल्कि यहां पढ़िए, बाद में सोचिएगा, ठीक है? टेक टू टाइम बाद में। मतलब पहली लाइन ये क्लियर हो गई कि आपके वेरिएबल का नाम, नेमिंग ऑफ वेरिएबल, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट लेटर और अंडरस्कोर सिंबल, नॉट इल्स। अब देखो रोका किसे गया? रोका मात्र दो गया, क्योंकि कैरेक्टर के जगत में द लेटर ऑफ वर्ड्स, इस अक्षर के जगत में तीन अक्षर हैं। एक तो हो गया लेटर, लेटर को परमिशन आपने दे ही दिया। दूसरा होता है डिजिट, डिजिट को तो आपने पहला दिया ही नहीं, पहला लेटर डिजिट हो ही नहीं सकता। रोका किसने? आपने रोका दो लोगों को। रोका किसको? आपने कहा डिजिट से शुरुआत नहीं होना चाहिए किसी वेरिएबल के नेम से। और दूसरा आपने किसको बाइंडिंग किया? आपने कहा अंडर स्कोर के अलावा अगर कोई और सिंबल से वेरिएबल का नाम आपने करण करने की कोशिश किया तो मैं एरर दे दूंगा। तो दो चीजों को यहां पे बाउंड्री लगाई गई कि उनको पहला डिजिट नॉट स्टार्ट टू द फर्स्ट कैरेक्टर एज अ वेरिएबल नेम, एंड सेकेंड थिंग कि आप कोई भी दूसरा सिंबल नहीं यूज कर सकते अंडरस्कोर को छोड़कर। वी कैन नॉट यूज एनी सिंबल एक्सेप्ट द अंडरस्कोर सिंबल। व्हाट्स रीजन बिहाइंड व्हाई दिस इज अ परमिटेड, व्हाई डू नॉट परमिटेड द अदर सिंबल्स? ये मुद्दा हो सकता है आपको समझने के लिए, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं देते और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आप अगर सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर का मतलब होता है इंजी चीजों पे, बहुत छोटी छोटी चीजों पर अपना डाउट लेना। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर। आप बिना इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए आप पाइथन के इंजीनियर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक को समझते हैं। वेरिएबल नेम के बाद दूसरा लाइन है द वेरिएबल नेम कैन बी, सॉरी यहां पे कैन बी है, कैन बी कंसिस्ट, जोड़े हो सकता है अल्फाबेट का लेटर या सॉरी पूरा अल्फाबेट भी। द वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्ट, वेरिएबल नेम के साथ हो सकते हैं अल्फाबेट लेटर्स आर लेटर, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। बातों को समझिएगा, इतना डीप में बता रहा हूं, लेटर्स या लेटर। डिजिट और डिजिट्स, डिजिट का मीनिंग होता है अंक, अकेला हो वो अंक है। जो नंबर होता है ग्रुप ऑफ डिजिट होता है, उसे नंबर कहते हैं। नंबर इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट और डिजिट इज ओनली सिंगल। डिजिट का मतलब अंक होता है, अंक अकेला होता है 0 से 9 तक। चलो आगे बात करते हैं। अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है एंड सिंबल, और क्या हो सकता है? वेरिएबल के नाम में तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे पहला जो कैरेक्टर होगा वो अल्फाबेट का होगा या अंडरस्कोर होगा। इन दोनों बातों को मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल एक समझाता हूं। आई होप आपको यहां से अच्छे से दिख पा रहा होगा। और यहां देखिए, जैसे आप वेरिएबल का नाम राज ले सकते हैं और 5 रख सकते हैं। ये 5 वैल्यू है, ये वेरिएबल देखिए नाम है। पहला कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट है, दैट्स राइट। दूसरा कैरेक्टर भी अल्फाबेट है, चलो ये भी चलेगा। तीसरा भी है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप R11 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि नियम में ये है कि डिजिट हो सकते हैं। 1 और 1 जो लिखा हुआ है वो डिजिट है, लेकिन नियम ये था कि पहला पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कैरेक्टर। तो R के बाद 11 है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई इशू नहीं। बस ये ऐसे नहीं हो सकते थे 1a इक्वल टू 5 या 2 इक्वल टू 5, ये नहीं हो सकते हैं। या नहीं, क्या नहीं हो सकते हैं, प्लस इक्वल टू 5, प्लस नहीं रख सकते हैं, अंडर स्कोर रख सकते हैं, अंडर स्कोर इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। अंडर स्कोर रख सकते हैं आप, अंडर स्कोर रखे ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्यों ना रखें, आपको फिर डाउट हुआ। वाई वी आर नॉट यूज टू अंडर स्कोर सिंबल, अकेले क्यों नहीं रखते हैं, आपने नहीं रखा होगा अगर आप प्रोग्रामर होंगे तो। मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं रखना चाहते हैं आप अंडर स्कोर साइन, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। जब आपको व्हाट्स यूज फॉर परमिटेड द अंडर स्कोर साइन ओनली द फैमिली ऑफ ऑल सिंबल्स, तब आपको आंसर ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा ये रीजन है, इसलिए हम अकेले यूज नहीं करते हैं। आगे चलें, आगे की बात क्या है, आगे बताया जा रहा है वेरिएबल नेम कैन बी एनी केस। वेरिएबल नेम किसी भी लिपि में हो सकता है, लिखावट में हो सकता है। केस माने लिपि या लिखावट, और लिपि और लिखावट में दो केस आप बचपन से जानते होंगे, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे, एक अपर केस और एक लोअर केस। अपर केस इन सेंस आप कैपिटल लेटर सुना होगा, कैपिटल लेटर को अपर केस कहते हैं और लोअर केस को स्मॉल केस कहते हैं। आई नो दैट आप आसानी से समझ गए होंगे अपर केस और लोअर केस, आपके माइंड में एक इमेज आ गई होगी, और नहीं है तो मैं हेल्प करता हूं आपको। दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड टू कैपिटल केस और अपर केस, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड लोअर केस और स्मॉल केस, दैट्स इट। मेन तो दो केस हैं, लेकिन सर आपने कुछ और बताएं, अपर केस लोअर केस के अलावा प्रॉपर केस। व्हाट डू यू मीन प्रॉपर केस? प्रॉपर केस इज आल्सो कॉल्ड टू सेंटेंस केस। सेंटेंस केस को कैसे स्टार्ट किया जाता है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटल लेटर एंड ऑल इज लोअर केस। मतलब सेंटेंस केस या प्रॉपर केस उस केस को कहते हैं जिसका पहला अक्षर कैपिटल में हो, बाकी सबका स्मॉल में हो। ऐसे केस को, ऐसे लिपि को, ऐसे लिखावट को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस या हम उसे प्रॉपर केस कहते हैं। एक केस और हो सकता है टॉगल केस। टॉगल केस तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाएगा, फिर भी जान लीजिए कैपिटल का स्मॉल हो जाए, स्मॉल का कैपिटल हो जाए, लेकिन यहां पर ये बात लागू नहीं की जाएगी। मैं केवल आपको केस के अकॉर्डिंग केस बताना चाहता था। मुख्य होते हैं दो, द मेजर केस यूज इन अपर केस एंड लोअर केस, और इन्हीं के एक्स्ट्रा अगर कोई केस होते हैं तो प्रॉपर केस, टॉगल केस, टाइटल केस भी होते हैं। टाइटल केस इन द सेंस ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द ईच वर्ड इज कैपिटल लेटर इज कॉल्ड टाइटल केस, तो टाइटल केस भी कहते हैं। मतलब आपको इस प्रोग्रामिंग में इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, आप इनसे यूज कर सकते हैं, या अगर चाहें तो प्रॉपर केस में भी हो सकता है। मैं तीनों बता दूं। यह वेरिएबल नेम जो मैंने लिया है IT हंट, ये मैंने लिया है अपर केस में। अब मैं इसको ले सकता हूं IT हंट प्रॉपर, आप लोअर केस में ले सकता हूं या स्मॉल केस में ले सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं IT हंट, दिस इज अ प्रॉपर केस। मतलब आप वेरिएबल का नाम किसी भी लिपि में ले सकते हैं, बट you remembered this is a case sensitive। case sensitive क्या होता है? if you declared the variable name as a capital letter then be remembered the all program use as it is। अगर आपने कैपिटल लेटर में IT हैंड वेरिएबल नामकरण आपने लिया है, आपने नेमिंग रूल के अकॉर्डिंग आपने रखा है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो केस सेंसिटिव है। अब पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ेगा, IT हैंड यही लिपि में लिखना पड़ेगा। यू बिलीव, आप विश्वास करें, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्सअप करके बोलने में इतनी परेशानी होती है, लेकिन ये परेशानी जायज है, क्योंकि मेरा जो अपना एक कंट्रीब्यूशन नेचर है, मैं बांटना चाहता हूं, मैं छोड़ना किसी को नहीं चाहता हूं, वो किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनको आती है बात समझ में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के कारण उनको बात नहीं समझ में आती है। हम कहते हैं अगर लॉजिक अच्छी समझ में आ जाएगी तो अंग्रेजी बोलना आप सीख जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने बताया बोलना इंपॉर्टेंट है नहीं, डू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, करना ज्यादा है, बोलना नहीं है, ठीक है। वैसे बड़े काम जितने भी होते हैं बोलने कम और करने ज्यादा होते हैं, और आप है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ट्रैक पे, तो इसलिए आप जरूरी नहीं कि आपको बोलना नहीं आएगा,
समझ क्लियर हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप आसानी से कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, फिर करते हैं अगली बात। वेरिएबल नेम शुड बी एप्रोप्रिएट एंड स्मॉलर। शुड भी कहा गया है, मस्ट भी नहीं। मस्ट भी नेसेसरी यहां कहा गया है, मस्ट भी मतलब आपके वेरिएबल नाम का जो पहला लेटर होना चाहिए वो अल्फाबेट का कोई लेटर या चिन्ह होना चाहिए, और चिन्ह में केवल अंडरस्कोर। लेकिन यहां शुड कहा जा रहा है, चाहिए वेरिएबल नेम शुड बी एप्रोप्रिएट, उचित। आपके वेरिएबल का नामकरण करते समय हमें उचित नाम लेना चाहिए और छोटा लेना चाहिए। आप नाम इतना बड़ा ना ले ले कि आपको प्रोग्राम टाइप करने में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम हो और बार बार आप उसे यूज करें तो टाइम लगे। वेरिएबल नेम एप्रोप्रिएट इन द सेंस ऑफ, अगर आपको एज 1 एज 2 दो एज लेनी है तो क्यों ना वेरिएबल नाम एज 1 एज 2 ले लें। 2 नंबर एडिशन करना है तो वेरिएबल नाम क्यों ना हम लोग NO1 NO2 ले लें। नंबर 1 नंबर 2 से अच्छा तो NO1 NO2 है ही है, N1 N2 नहीं हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल का नेम इतना भी छोटा ना करें कि आप ही को ना समझ में आए, ना इतना बड़ा करिए कि आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये अलाउ है ही नहीं है, कितने नंबर आप कैरेक्टर आप दे सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका कंपाइलर कितना सपोर्ट करता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेरिएबल के नाम कितने होने चाहिए, नेसेसरी नहीं है, डिपेंड ऑन द कंपाइलर। आगे वेरिएबल नेम कांट स्पेस, अगर ये बात ना समझ में आए तो फिर समझिए। वेरिएबल नेम जैसे आपको NO लिखना है तो NO1 लिख दीजिए, NO2 लिख दीजिए। नंबर 1 लिखने से अच्छा है, नंबर 2 लिखने से अच्छा है NO1 और NO2 से काम चला लो। मैं ये नहीं कर रहा हूं N1 और N2 करो, फिर भी मैंने NO तक गया हूं, तो ये कम से कम इतना स्मॉलर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्पेस, वेरिएबल नेम कांट कंसिस्ट स्पेस, वेरिएबल नाम में कोई स्पेस नहीं होगा। स्पेस नहीं होगा मतलब आपने लिखा स्टूडेंट के नेम लिखना चाहते हैं वेरिएबल के नेम में, तो आप देख रहे हैं आप यहां स्पेस कर लिए हैं। स्पेस डू नॉट अलाउ द वेरिएबल नेम, खाली स्थान वेरिएबल नेम नहीं लेता है। फिर सब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मुझे 2 नाम बड़े बड़े हैं, स्टूडेंट नेम एम्प्लॉय नेम, और मैं स्पेस नहीं दूंगा तो थोड़ा सा एक गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट नेम को ऐसे लिख दें STUNAME, जरा इसका प्रोनाउंसिएट करिए, क्या होगा? स्टनेम, स्टनेम, थोड़ा अजीब लग जाएगा। सर कैसे करें इस चीज को? 2 शब्द को अलग अलग कहना चाहता हूं लेकिन उसको एक में होना अनिवार्य है। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ देखिए, मदर इन लॉ एक सिंगल टर्म है लेकिन उसको एक योजक चिन्ह से जोड़ दिया गया है। जो रीजन कंसेप्ट वहां है वही रीजन कंसेप्ट यहां है। अगर आप आईटी से अलग से होंगे तो ये बात समझ गए होंगे। अंडर स्कोर सिंबल इज अ ओनली कंसिस्टर सिंबल विच आर कंसिस्ट 2 डिफरेंट वर्ड एज अ सिंगल प्रोनाउंसिएट। हम लोग इसीलिए अंडर स्कोर सिंबल का यूज किया करते हैं और इसीलिए मिस्टर गिड्डो वर्नसम जैसे और तमाम जितने भी मिस्टर डेनिस रिचीज है, थॉमस क्रूज हैं, टिम बर्नर्स हैं, जितने भी प्रोग्रामर रहे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, उन्होंने रूल में इसीलिए अंडरस्कोर को परमिटेड किया है। दैट्स रीजन बिहाइंड टू अलाउ ओनली द अंडरस्कोर सिंबल, अदरवाइज नो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ऑफ अंडरस्कोर सिंबल। ये कारण है अंडरस्कोर सिंबल करने का। स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट, अगर 3 वर्ड को जोड़ना है तो अंडरस्कोर लगा कर दो। और सिंगल अंडरस्कोर लगाने का क्या मतलब? मैंने कहा कभी भी प्रोग्रामर ये यूज नहीं करता है। वाई? अरे व्हाट इज द नीड ऑफ अंडरस्कोर सिंबल? जब फर्स्टली आपको ये नहीं पता है तो आप अंडरस्कोर सिंबल भी लगा के बैठेंगे। अगर मैं आज चर्चा नहीं करता तो कल के दिन आने वाले प्रोग्राम में जब मैं प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो आप ही अपने वेरिएबल नाम अंडरस्कोर लगा के बैठेंगे। मीनिंगलेस मतलब है। अंडरस्कोर का मतलब नहीं है कुछ। अंडरस्कोर ओनली यूज ऑफ द बाइंडिंग। आप और अथवा का यूज कहां करते हैं जरा सोच के बताइए ना। किसी वर्ड के साथ और अथवा का मतलब है ना, मैं कहते हैं और अथवा, इसका कोई मतलब नहीं होता, वो कंबाइन करने के लिए यूज होता है। कनेक्टर है वो, वर्ड कनेक्टर है। वैसे ये सिंबल 2 वर्ड का कनेक्टर है, 2 से अधिक वर्ड को भी कनेक्ट कर सकता है। शायद आपको ये बात पता चली होगी या और समझ पाए होंगे। कोई बात नहीं, आगे चले हम लोग। वेरिएबल नेम कैन बी एट लीस्ट, वेरिएबल का नाम कम से कम
सिंगल करेक्टर, एक करेक्टर होना चाहिए। करेक्टर के बाद मैंने तुरंत ये बात लिखा है क्योंकि मुझे पता है बच्चे को डीप नॉलेज हो चुका है, ये बात को पकड़ेगा, क्योंकि मैंने बता रखा है करेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट का कोई एक लेटर या फिर अंडरस्कोर सिंबल। ना जो करेक्टर कह के आप अगर मैं ना लिखता ना तो आपने परमिटेड यहां सिंबल को भी दे दिया, और यहां सिंबल को परमिटेड नहीं होता है कि आप, और पहला करेक्टर तो डिजिट भी नहीं हो सकता है। ये बात बड़ी डीप की है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं बताना क्या चाहता हूं। करेक्टर का मतलब अल्फाबेट कोई लेटर या तो अंडरस्कोर, एक लेटर का भी दे सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल का नाम x = 5 और अंडरस्कोर 3 ये दे सकते हैं, लेकिन आप ये देंगे नहीं, क्योंकि अभी भी मैंने आपको कहा क्या रीजन है इसको देने का, कोई मतलब नहीं होता है। तो सिंगल करेक्टर का हो सकता है, और एज यू डिपेंड ऑन वर्क, और कितना ज्यादा दे सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना दे दे, लेकिन आप देंगे क्यों? क्योंकि मैंने पहले इस लाइन में आपको बता रखा है वेरिएबल नेम शुड बी एप्रोप्रिएट एंड स्मॉलर। हमने पहले कहा कम से कम में काम चलाना है, ज्यादा नाम नहीं लेना है, जिससे आपके प्रोग्राम का कंज्यूम स्पेस बढ़ जाए, मेमोरी स्पेस बढ़ जाए और आपका एग्जीक्यूशन स्लो हो जाए। जी हाँ, इससे भी प्रॉब्लम होगा, तो ज्यादा और उसमें प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी प्रोग्रामिंग डिजाइन में प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली सी बात है। आगे बात करें हम लोग फिर से, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड। एक बात और ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम एज अ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। आपके कीवर्ड में टोटल नंबर ऑफ जितने भी कीवर्ड हैं, जैसे आप 36 या 37, उन कीवर्ड का नाम आप एज अ वेरिएबल नहीं चूज करिएगा, क्योंकि पहले से रिजर्व नाम है। उसके अलावा यूनिवर्स का कोई भी नाम आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एज अ कीवर्ड भी यूज करना है वेरिएबल नेम, तो क्या कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा। क्या मैं वेरिएबल का नाम एज अ कीवर्ड रख सकता हूं क्या? ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। और हम आज की यह लेक्चर नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल यहीं से कंप्लीट करते हैं। अब इतना पुअर कर रखा हूं कि मैं इसको आपको नहीं बता सकता हूं, आप वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लीजिएगा। वैसे वेरिएबल का पहला अक्षर जो होना चाहिए वो किसी अल्फाबेट लेटर का या तो अंडरस्कोर सिंबल, केवल ये मान्यता है कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम कंसिस्ट कर सकता है, वेरिएबल नेम में अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, कोई भी डिजिट भी हो सकता है, और सिंबल में केवल अंडरस्कोर सिंबल हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन बी एनी केस, किसी भी लिपि में कर सकते हैं, अपर केस या लोअर केस, बट रिमेंबर्ड केस सेंसिटिव है, तो जिस केस में आप वेरिएबल नेम करेंगे पूरे ओवरऑल प्रोग्राम में वही नाम बार बार लिखना होगा। अगर आप मिस कर देंगे तो एरर हो जाएगा। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंसिस्ट स्पेस, वेरिएबल नेम कंसिस्ट नहीं करता है स्पेस को, और जरा बताइए किसको, और किसी सिंबल को, किसको छोड़कर, अंडरस्कोर। वेरिएबल के नाम में ना तो स्पेस रहेगा ना तो अंडरस्कोर सिंबल छोड़कर कोई और सिंबल रहेगा, दो चीज नहीं रहेगा। वेरिएबल नेम कैन बी एट लीस्ट सिंगल करेक्टर, एक करेक्टर का भी हो सकता है, एज यू विश, एज यू डिपेंड, एज यू हैंडल्ड, जितना हैंडल कर सकते हो उतना ले सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रहे वेरिएबल नेम शुड बी एप्रोप्रिएट एंड स्मॉलर, ये भी ध्यान देते हुए। वेरिएबल नेम कैन बी एट लीस्ट सिंगल करेक्टर, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड, वेरिएबल नेम कीवर्ड के जो 36 और 37 कीवर्ड हैं उनका नाम नहीं रखिएगा। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, वेरिएबल नेम अगर आप रखना चाहते हैं एज अ कीवर्ड तो रख सकते हैं, लेकिन कैसे रखेंगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको लग रहा होगा दिस इज अ वेरी इफेक्टिव क्लास ऑफ द डीप नॉलेज अकॉर्डिंग टू द योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप अपने दोस्त को प्लीज शेयर करिए। और इसलिए शेयर करिए किसी भी स्ट्रीम को, अब आप डरने की जरूरत नहीं है कि वो अच्छे स्ट्रीम का हो, वो किसी लेवल का स्टूडेंट्स हो, हम उन सब के लिए काम कर रहा हूं जिसको सबको समझ में आए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।